से स्वच्छ अनुशासन चलाते कुछ हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि डर गए हैं भसलवा से। सुनिए, एगो FIR हुआ था। नहीं, वाहन जी तो कभी डरवे नहीं करती हैं। हाँ, तो वाहन लेकिन लेकिन ना डरते, लेकिन उनका भतीजा तक व्यवहार में नहीं लोग जुड़ते हैं तो कितनों विदेश से भी पढ़ के आएंगे अब तो एहसास मतलब कर लिया। ना तो साहब अंबेडकर जी जैसा ही अगमा पार होकर के नहीं ना आए हैं, कुछ तो सीखना पड़ेगा। प्रदेश कार्यालय में आए कितना साल हुआ? नहीं आए, और हम लोग चाहे हम क्या और लोग भी जो है ललायत रहते हैं बहन जी का नज़दीक जा कर के कुछ मिलने के लिए, लेकिन यहाँ का अब क्या प्रदेश का कम से कम प्रदेश में आके मिल सकते थे। प्रदेश में कार्यालय में तो आके मिल सकते थे ना। ये तो हम लोग के भी इच्छा है। आपका इच्छा है कि इच्छा है कम से कम बिहार में पार्टी का प्रगति के अभाव भी यही कारण है। बहन नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार। देखिए कि अभी हम नरेश रविदास जी के पास हैं और हिलसा में हैं। नालंदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हिलसा एक छोटी सी शहर है, वहीं पे हम मौजूद हैं। और देखिए कि आज प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मायावती जी अपने भतीजा को जिस प्रकार से पहले उत्तराधिकारी घोषित किए थे, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए, उसके बाद देखिए कि उनके लफ्जों से जिस प्रकार से भाषण दिया गया था, उसी को लेकर आप परिपक्वता बताते हुए यानी आकाश आनंद को पुनः उस स्थान से ख़त्म कर दिया गया है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से हटा दिया गया है। और देखिए कि नरेश दास जी हैं, मैं इनसे मिलाता हूँ। सबसे पहले स्वागत है सर। नमस्कार है। कैसे इस मुद्दा को देख रहे हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से हटा देना, उत्तराधिकारी घोषित करके फिर से हटा देना बहन जी के द्वारा, कैसे देख रहे हैं? तो इसमें राष्ट्रीय बात पूछ रहे हैं और राष्ट्रीय कमेटी के कार्यक्रम के बाद पूछ रहे हैं। तो बहन जी जो आकाश आनंद जी को पद दे करके फिर पद को मुक्त कर दिए, तो बहन जी एक ऐसी देश में पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो अनुशासन से स्वच्छ अनुशासन चलाते हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि डर गए हैं भसलवा से। सुनिए, एगो FIR हुआ था। नहीं, वाहन जी तो कभी डरवे नहीं करती हैं। हाँ, तो लेकिन ना डरते, लेकिन उनका भतीजा है, वही आगे चलावेगा ना। बहन जी जो है चाहे उनका भतीजा रहे या कोई मंत्री रहे, ऐसा हम लोगों के पास जानकारी है, उदाहरण है, लोग देश में भी जानते हैं कि अपना संसद के भी एक कसूर पर तुरंत सस्पेंड और तुरंत प्रशासन को कहीं कि इसको अरेस्ट करके ले जाइए, तो कि ऐसे वो काम करते हैं। थोड़ा सा अनुशासन का हीनता या लाइन से बेलाइन चलने पर बर्दाश्त नहीं करती हैं, उनको तुरंत जो है कार्रवाई करके दंड देते हैं, डिस्पोजल कर देते हैं। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन ये मुद्दा पर न बोलिए कि आकाश आनंद के कैसे देख रहे हैं आकाश आनंद जी अब कहीं भाषण में लहजे में कुछ वैसे बात बोल दिए जो नहीं बोलना चाहिए, पार्टी के लिए आपत्ति है। उस हालत में उनका जो है बीजेपी के प्रति बोल दिए थे। नहीं, बीजेपी के प्रति नहीं बोले थे। हाँ। वो वैसे बोल दिए थे कि मैंने कोई मैंने जाता है तो वोट उसको मारिए, ताई कीजिए, जो नहीं बोलना चाहिए। असंवैधानिक बात बोल दिए थे। इसके कारण उनको जो है आप लोग परिपक्व कह रहे थे कि विदेश से पढ़ के आए हैं, तो इस प्रकार से कैसे हो जाता है गलती? देखिए, गलती तो जब तक व्यवहार में नहीं लोग जुड़ते हैं तो कितनों विदेश से भी पढ़ के आएंगे तो एहसास मतलब कर लिया। ना तो साहब अंबेडकर जी जैसा ही अगमा पार होकर के नहीं ना आए हैं, कुछ तो सीखना पड़ेगा। अब एहसास कर लिए कि अभी सीखने की जरूरत है। तो जरूरत था कि थोड़ा नीचे से लगाना चाहिए और ऊपरे बैठाइन तो उनका थोड़ा प्रशिक्षण कर ही रहे थे। तो हम लोग तो समान अब उनका राष्ट्रीय की बात है, वो अलग मान है। आकाश आनंद के आने से सर बहुजन समाज पार्टी में युवा भी जुड़ रहे थे। अब युवा तो कहीं कहीं मनोबल टूट जाएगा। ना वो हमारा बसपा में जो है
कोई युवा का जो है युवा का मनोबल नहीं घटा है, न घटेगा। वो सब लोग जानते हैं कोई कसूर करेंगे तो हम अथे प्रमोशन से डिमोशन हो बे करेंगे। उसके लिए कोई मनोबल घटने की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं कि हम लोग के भी मनोबल घट गया है। वो लोग उनको हटाए हैं, फिर समय आएगा, सुधार होगा, उनका रिजल्ट है, उनके जगह दूसरा आएगा। वो सब होते रहेगा, राजनीति में होते रहता, सभी दल में होते रहता। लेकिन आरोप लग रहा है कि आकाश आनंद के एक के एफआईआर से डर गए। नहीं नहीं, ऐसी बात बहन जी नहीं। डर के अथी उसको हटवा दी है उनको। नहीं, सबसे मेन बात है बहन जी के लहजा से अलग जो लोग चलेंगे उनको फिर उस पर रोक लग जाएगा। अच्छा, रोक लग जाएगा। हाँ, इस प्रकार की बात है। ऐसी बात है, कोई डरने की बात अगला नहीं। उत्तराधिकारी कौन हो सकता है सर? अब ये बात हम मनमानी तो करवे करते होंगे मनमानी। नहीं, देखिए हम हैं जिला में, हम हैं जिला कमेटी के मेंबर हैं। अब राष्ट्रीय बात पूछते हैं तो बहन जी के पास तो हम कभी बैठे हैं नहीं। ना बैठे हैं तो नहीं कितना कभी। साल से बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हैं? हम तो 2001 से हैं। 2001 से। हाँ। लेकिन अभी तक ना बैठे हैं। बहन जी के साथ में हमको बैठने का मिलेंगे ना मौका कभी? कभी मिले हैं नहीं। रैली उली में सर? रैली में तो लखनऊ वगैरह वो तो जाइबे किए हैं। और ऐसा है उनके मैंने एक प्रदेश कार्यालय जो है यहाँ प्रदेश पटना में, तो कभी प्रदेश हमारे समय में प्रदेश कार्यालय में आए नहीं आए। और हम लोग चाहे हम क्या और लोग भी जो है ललायत रहते हैं बहन जी का नज़दीक जा कर के कुछ मिलने के लिए। लेकिन यहाँ का अब क्या प्रदेश का क्या भाई मन मियाज है, हम लोग प्रदेश के ही लोगों से मिलते रहते हैं। कहीं मनवा में आपका खटक रहा है सर कि प्रदेश कमेटी से आप संतुष्ट ना है, मासूम होके बोल रहे हैं। अब देखिए जो हो, लेकिन हम लोग तो काम करिए न रहे हैं। तो काम तो बहन जी के चलते कर रहे हैं। अब तो बहन जी के चलते अब जब करिए रहे हैं तब उससे बढ़ के और कौन चीज़ है। अच्छा, बहन जी के लेकिन श्रद्धा होता है सर कोई भी कार्यकर्ता के कि अपने नेता से कम एक बार मिले। ये तो दुनिया जानता है, सब लोग हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उनका से कम थोड़ा सा मिलने तो का चाह होता है। चाहिए तो कि कम से कम साल में एक आध बार भी प्रदेश कार्यालय में बहन जी को आ करके अपने लोकल विधानसभा के लोगों से कार्यकर्ता से बारी बारी से मिल करके कुछ हुलिया लेना। लोग कहते हैं कि वो एज नहीं रहे कि बहन जी मिलने चले। एज अभी उन है ना, कैसे एज है ये है। कम से कम प्रदेश में आके मिल सकते थे। प्रदेश में कार्यालय में तो आके मिल सकते थे ना। ये तो हम लोग के भी इच्छा है। आपका इच्छा है कि कम से कम बिहार में पार्टी का प्रगति के अभाव भी यही कारण है बहन जी का ना आना। बहन जी प्रदेश में अगर आते और साल में एक बार भी समीक्षा के लिए, तब कार्यकर्ता का मनोबल 3 के 13 हो रहा था। चलिए, पूरा ऊर्जा भरा रहता है ना? ऊर्जा भरा रहता है। देखिए कि बात नहीं हो रहा है। देखिए कि इनके मन में कैसे चाह है कि देखिए कि 2001 से लगभग जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन अभी तक अपने नेता बहन कुमारी मायावती जी से नहीं मिले हैं। इनका चाह है कि कम से कम जीवन में एक बार अपने नेता बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात करें और उनसे कुछ बात करें, तभी इनका जो राजनीतिक कैरियर वो सफल हो पाएगा। देखिए कि इनका बहरहाल आकाश आनंद के प्रति कैसे अपना जवाब दिए। क्या इनका मन में ख्याल था कि अभी आकाश आनंद को कुछ सीखने की ज़रूरत है, आकाश आनंद जी को, उसके बाद जो पद होगा उसे उन्हें दिया जाए। तमाम प्रतिक्रिया दिए आप लोग के समक्ष। आपका क्या प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।